Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. आज हम बात करेंगे AILAT के बारे में जो कि NLU दिल्ली का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। AILAT की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है, आपकी फीस कितनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके टॉपिक्स कौन से, एग्जाम का पैटर्न क्या है, टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको बुक्स कौन सी बाय करनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप 2021 में या 2022 में प्लान कर रहे हैं ये एग्जाम देने के लिए देन प्लीज वॉच दिस वीडियो। चलिए एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स एंड फीस देख लेते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी 12th में आपके एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल मार्क्स होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनमें 80 है। 70 सीट्स मेरिट के थ्रू फिल होती हैं, दैट इज AILT ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, और 10 सीट्स जो है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं। ठीक है। उसके बाद फीस जो है वो है 1,86,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, ये पर एनम की फीस है आपकी। अबाउट द एग्जाम्स, टोटल मार्क्स आपके 150, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 1 hour 30 minutes। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश 35, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स 35 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड 35 मार्क्स, रीजनिंग 35, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे कहते हैं ये 10 मार्क्स की है। तो यह आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इंग्लिश के टॉपिक्स देख लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग एरर्स, ईडियम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। ये कहीं ना कहीं 2020 के टॉपिक्स थे और हमेशा ये टॉपिक्स तो आते ही आते हैं इसके अंदर। मतलब आपने ग्रामर अच्छे से कवर करनी है, आपके आरसीस अच्छे से होने चाहिए, और फिगर्स ऑफ स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नो डाउट 2020 में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे फिगर्स ऑफ स्पीच से, बट अगर आप 2018 2019 का पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्होंने फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस डाले हुए थे, और यहाँ से क्वेश्चंस क्लैट में भी आ रहे हैं अब, राइट। इस बार अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस आपके क्लैट में फिगर्स ऑफ स्पीच से थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनिम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से आ ही रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता ही आता है, राइट। तो ये तीनों इसमें इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके। पंक्चुएशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ऑन एंड ऑफ आते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। प्लीज़ ये नोट कर लीजिए, और सिलेबस आपके पास नोटेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि जो भी बुक आपने इंग्लिश की ली वो सारी की सारी कवर करने बैठ जाओ इस एग्जाम के लिए, नहीं। आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर इन्होंने टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। अगर आप AILAT के भी और प्लस क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से सॉल्व करते हो, प्लस प्रैक्टिस करते हो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो आप बहुत इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। नो डाउट जो क्वेश्चंस थे 2020 में बहुत लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, बट अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आपने एक स्पीड बिल्ड करी हुई है तो आप ये सेक्शन अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते थे, राइट। और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन से, लीगल करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट बिल्स एंड अमेंडमेंट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अपडेट्स हैं, चाहे वो जजमेंट रिलेटेड है, कौन से जजेस हैं, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कमीशंस, जो करंट कमीशंस अपॉइंट हुए किसी चीज़ के लिए, या अदर लीगल करंट अफेयर्स आपको पता रहने चाहिए। और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन कमीशंस के बारे में पूछा हुआ था वो बार बार आपके एडिटोरियल्स में कहीं ना कहीं डिस्कस करे हुए होते हैं। तो न्यूज़पेपर और अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर आप कोई करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगेन नॉर्मली जितने भी लोग AILAT की तैयारी करते हैं वो क्लैट की भी तैयारी करते हैं, और वैसे ही क्लैट तो अब क्लियर हो गया है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जितना मर्जी ऑनलाइन न्यूज़ कवर करने की कोशिश कर लो, अनलेस एंड अनटिल आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे आपका न्यूज़ नहीं कवर होगा इन डेप्थ, जिस डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। लीगल रीजनिंग की हम बुक डिस्कस करना भूल गए। लीगल रीजनिंग में अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप AB भारद्वाज के लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स डिस्कस्ड हैं।
प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। अब उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग देख लेते हैं। ये इसमें पजल टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, ये सारे 2020 में थे। और 2019-18 में देखो तो कोर्सेज ऑफ एक्शन, एनालॉजी, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फरेंस, ब्लड रिलेशन, असर्शन एंड रीजन। एक टॉपिक के बारे में जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन ऐसी चीज़ है कि आपको किसी भी सेक्शन में मिल जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये सॉल्व कैसे करने हैं। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और उसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और रही इंपॉर्टेंट की बात, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पजल टेस्ट हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। और जो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग है, अगर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम उठा के देखोगे तो आप देखोगे जितने मेन एग्जाम्स हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग मतलब अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट, कंक्लूजन टाइप क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो आपके ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, ये सब आप कवर कर ही लोगे। ब्लड रिलेशंस, इनके लिए आपको मैं बुक बता देती हूँ, वर्बल रीजनिंग की, आप RS अग्रवाल ले लीजिए तो आपके ये पजल टाइप क्वेश्चंस उसमें से कवर हो जाएंगे। और जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग है उसके लिए आप MK पांडे खरीद सकते हैं। MK पांडे में से आपको क्लैरिटी अच्छी खासी हो जाएगी। एंड प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो और भी बुक्स हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विलीज की बुक आती है क्रिटिकल रीजनिंग की, या फिर आप कोई LSAT की भी क्रिटिकल रीजनिंग की बुक खरीद सकते हैं, राइट। बट वो लेवल आपका जो सर्व करेगी वो क्लैट का लेवल सर्व करेगी। यहाँ पे आपके लिए MK पांडे जो बेसिक है वो कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ओके। मैथ्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, इंटीजर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप इनको कवर कैसे करेंगे? देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद खरीद सकते हो। वो एक अच्छी बुक है क्योंकि उसमें बहुत ही सही टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। बट अब अकेली वो बुक कवर करना इज नॉट गुड। आपको 10th क्लास की भी बुक उठाकर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा और इंटीजर सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आप जाके मैथ सेक्शन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 10th क्लास की बुक लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये टॉपिक्स, अब जब 10th क्लास की बुक की बात करते हैं तो आपने जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वही कवर करने हैं, सारी की सारी बुक नहीं कवर करना है। और जो आपके छोटे मोटे टॉपिक हैं, छोटे मोटे तो नहीं, इंपॉर्टेंट, वो आप दोबारा 18 डेज वंडर में से कवर करें तो बढ़िया है। 18 डेज वंडर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप एस चंद की 30 डेज वंडर खरीद लीजिए और कोई भी बुक खरीदिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो टॉपिक्स हैं पेपर में वो ही आप कवर करिए, ठीक है ना। सारे के सारी बुक कवर करना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर AILET के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उन पेपर्स का, प्रीवियस ईयर पेपर्स का, चाहे वो क्लैट है चाहे वो AILET है, कोई भी आप एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल के इनको बाइंड करिए और बार बार देखिए कि किस डिग्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या टॉपिक है, जो ये टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ ये कभी पूछा भी गया है या मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करना, वैसे ही आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है। तो सेव कैसे कर सकते हो? जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको देखो, क्या इस टाइप अच्छा आपको नाम नहीं पता कि ये सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, नहीं पता होता, कोई बात नहीं, बट आप टाइप तो देख सकते हो, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आया है कहीं पे, हाँ आया है, चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये टॉपिक कवर कर लेना चाहिए। तो खुद भी आप देखोगे, ओके। जनरल नॉलेज बहुत ही कॉमन वाली जनरल नॉलेज है जो क्लैट में पहले आती थी कि ठीक है इनका हेड कौन है, ठीक है, कोई ट्रीटी साइन हुई है कंट्रीज के बीच में, कोई कंट्री स्पेसिफिक कि वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हुई थी, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल सर्वे हुआ है, कोई नेशनल न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ठीक है, रमन मैगसे से अवार्ड्स, नोबेल पीस प्राइज, पद्म विभूषण, पद्मश्री किसको मिला है, बिजनेस न्यूज़ है आपकी, ठीक है। और थोड़ा एक दो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के साइंस में से आए थे। पहले टाइम पे NLU दिल्ली के एग्जाम में बहुत अच्छी खासी स्टैटिक जीके आया करती थी, अब वो ट्रेंड नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक बुक उठाएं और वो पूरी की पूरी पढ़ दें जैसे कि ल्यूसेंस, ठीक है, तो मत करिएगा, टाइम वेस्ट और वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इंस्टेड आप कोई भी बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स आपके पास होती ही हैं जिसके अंदर MCQs होता है, अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, राइट। अब जनरल नॉलेज अगेन आपकी न्यूज़पेपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया बात है, न्यूज़पेपर से भी कवर हो जाएगी, नहीं तो अगर आप AILET इटसेल्फ के लिए कर रहे हो तो करंट अफेयर्स की मैगजीन से भी आप बहुत बहुत कुछ
कवर कर लोगे अपना, ठीक है। बट अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। गाइस, न्यूज़पेपर पढ़ना कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग ऐसे ही डर जाते हो। प्लीज़ मैंने जो वीडियो करी है वो एक बार आप खोल के तो देखिए, एक बार उसको सुनिए और एक दिन के लिए या एटलीस्ट 1 वीक के लिए ट्राई करके देखिए जो मैं मेथड बता रही हूँ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बट बच्चे, जब आपकी कहीं पे भी एडमिशन नहीं होती तो आपको बहुत ही दुख होता है। आपको लगता है कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, अगर मैं पढ़ लेती तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।